क्या सबको हिंदी मराठी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, एवरीवन नोज मराठी? हेलो। यस सर। ओके। एंड हिंदी? या हिंदी तो सबको आता ही है। तो मुझे ये पूछना था कि आप लोगों को ये डेटा एनालिसिस जो है किस लिए पढ़ना था? तो जस्ट अगर आपने मुझे थोड़ा सा बताया तो मुझे इजी जाएगा आपको बताने में। या कोई भी बता सकते हो, एक दो जन। हेलो। हेलो। आई एम ऑडिबल? Yes, sir, you Yes, are. sir. या तो कोई बता सकते हो कि आप लोगों को डेटा एनालिसिस क्यों पढ़ना है, वही बेसिस या फिर कोई अदर? कोई सर भी एक मुझे जन डेटा एनालिसिस में या करियर करना चाहती हूँ मैं। तो मुझे रोड मैप और मतलब कहाँ से स्टार्टिंग करना वगैरह इस पे गाइडेंस चाहिए था। ओके। और कोई या सिलेबस में है क्या आपको ये टॉपिक, मतलब ऐसे कोई सब्जेक्ट है क्या सेम में डेटा Yes, sir. एनालिसिस? थर्ड ईयर में एक प्रोग्राम इलेक्टिव में ऑप्शन है डेटा एनालिटिक्स का। ओके। ये सभी स्टूडेंट्स आईटी वाले हैं या बाकी दूसरे भी, दूसरे बेंचेस से भी? Sir, most of us are IT, but others are also included. ओके। तो एवरीवन अवेयर अबाउट द प्रोग्रामिंग? So how many are from like above second year? Yeah, more of the student from which year? Student first year, second year, or after second year? So most of them are from second year and above disciples. Okay, means everyone knows well about programming, like Python. Anyone know one of the language like C language? This will be in first year, but all other languages you will learn after second year. Java also there, SQL also there, right? Yes, sir. Okay. Yeah. So primarily, do you have any other subject like machine learning, data science in uh, third year or fourth year? यस सर, वी हैव मशीन लर्निंग एंड एआई। Machine learning and AI. In which year? We थर्ड did in ईयर। third year. Third year. So we have students from third year also. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yeah. Yeah. So this is the general information I want. So actually, I wanted to explain you in detail about the data and how it is useful and how you can learn the machine learning. So why we are learning machine learning? Means, as anyone know what is machine learning and what is the use of machine learning? Yeah, anyone can just whatever you know, just explain me. Like you know the machine learning or where we can use it. So this will give me some idea. Like ओके, ठीक है, मशीन लर्निंग ये पता नहीं होगा, बट जस्ट डेटा एनालिसिस पता है कि डेटा के ऊपर डेटा एनालिसिस करना होता है और उससे हम आगे जाके यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है। तो पाइथन आप लोगों में से पता है सबको? पाइथन लैंग्वेज है या सेमेस्टर में या फिर या दूसरी लैंग्वेजेस है? हेलो।
Sir, in second year we have Python. सेकेंड ईयर यू हैव पाइथन, ओके। तो डेटा एनालिसिस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथन यूज होता है, पाइथन या फिर आर। तो जैसे आप लोगों को आर आर नहीं पता होगा तो भी चलेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तो जो भी इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो पाइथन ही होता है। तो पाइथन ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है और इसमें आप लोगों को करने जैसा बहुत कुछ है। मतलब आप पाइथन यूज करके डेटा एनालिसिस कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, या फिर जो भी कुछ विथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप पाइथन से कर सकते हो। तो हम डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जनरली रोड मैप में तो फर्स्ट आएगा कि आप लोगों को पाइथन अच्छे से आना चाहिए। अगर आप सेकेंड ईयर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा इस पे ऊपर नहीं लगा सकते ध्यान कि पाइथन ही मुझे पढ़ना है। तो आप अगर सेकेंड ईयर से अबव हो तो आप पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब थरोली स्टार्ट कर सकते हो कि पाइथन से बेसिक्स, कौन से भी लैंग्वेजेस के बेसिक्स क्या होते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल्स, बाद में फंक्शन मॉड्यूलराइज करना है तो फंक्शंस आएंगे, बाद में उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स आएंगे, तो वो सभी लैंग्वेज में होंगे। तो वैसे सेम पाइथन में भी होंगे, तो पाइथन आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसमें से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है वो अच्छे से करना पड़ेगा। और उसके टॉप पे आता है ये कुछ डेटा एनालिसिस के लिए लाइब्रेरीज है। तो पाइथन में पांडास एक है और नंपा एक है। तो मैंने जस्ट दो तीन इंफॉर्मेशन के लिए आपके यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज ऐड करके रखे थे जो मुझे एक्सप्लेन करना था। 1 मिनट है, ये क्यों ऊपर नहीं जा रहा है? एक बार स्टॉप करके अगेन शेयर करता हूँ। तो पांडास और नंपाई पता है आपको क्या होता है? किसी ने पढ़ा है? हेलो, यस सर। क्या? वन मिनट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को लैंग्वेज आना चाहिए। तो उसमें से जैसे मैंने बताया कि दो लैंग्वेजेस है, आर लैंग्वेज है और एक पाइथन है। तो हम पाइथन चूज करेंगे और पाइथन एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो पाइथन के ऊपर जो लाइब्रेरीज है, नमपाई एक है, पांडास एक है। तो आप लोगों को ये दो लाइब्रेरीज आना चाहिए, मतलब इसमें क्या है वो पता होना चाहिए अगर तुमको डेटा एनालिसिस करना है तो। और जैसे मशीन लर्निंग हो या फिर आगे से कुछ भी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एआई हो, उसके लिए जो लाइब्रेरीज है साइकिट-लर्न, वो भी इंटरनली आप लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके बेसिस पे ही होता है, जो इनिशियल हमको डेटा गैदर करना है या फिर डेटा एनालिसिस करना है, तो हमको ये लाइब्रेरीज यूज होंगे, numpy और pandas। और या तो इसमें किसी को कुछ डाउट है कि क्या क्या पढ़ना है पाइथन में, numpy pandas में कहाँ से पढ़ना है? आप लोगों को बोला है कि मैंने आपको पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हो, आपको रिसोर्सेस वगैरह देख के कहाँ से पढ़ना है, या फिर आपको कुछ लिंक शेयर करना पड़ेगा या कुछ बताना पड़ेगा सोर्सेस कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, जनरली आप लोग यूट्यूब सर्च करोगे तो यूट्यूब से देख सकते हो, या फिर वीडियो, या फिर कुछ साइट्स है। तो मुझे ये बताना है कि जस्ट आप एक रिसोर्स रेफर करो, कौन सा भी एक। अगर ट्यूटोरियल एक पर्टिकुलर पर्सन के ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं तो उसी का ट्यूटोरियल फॉलो करो। और आप पाइथन की जो ये लाइब्रेरीज है, एक एक लाइब्रेरीज गो थ्रू करो, उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में पांडास क्या है और नंपाई क्या है। और बेसिक जो है इसके पाइथन के, वो भी आप वन ऑफ द कौन से भी एक ट्यूटोरियल रेफर करो, उससे पढ़ना स्टार्ट करो। क्या? और उसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर तो हुआ होगा, आपको सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, तो डेटा स्ट्रक्चर हुआ है सबका? Yes, sir. या यस तो सर। उसको, हाँ मुझे यही बताना है कि उसको सीरियसली
पढ़ लेना एक बार। मतलब डेटा स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अभी ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, एक तो वो लैंग्वेज भी नहीं है या फिर कुछ ऐसे अलग सा सब्जेक्ट भी नहीं है, अलग सा हम डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो उतना इन जनरल टॉपिक ही है, वैसा उसका स्कोप ही ऐसा है कि आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू एक लैंग्वेज नहीं होगा वो। जैसे आप लोगों को लिस्ट पढ़ाया जाएगा या फिर लिंक लिस्ट पढ़ाया जाएगा, क्यू पढ़ाया जाएगा और दूसरे भी कुछ टॉपिक्स होंगे, तो उनका जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप प्रॉपर्टीज समझने का ट्राई करो। वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं पे तो यूज होंगे। जैसे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कौन सा डेटा टाइप यूज होता होगा? स्ट्रिंग एक डेटा टाइप ही है, बट उसमें प्रॉपर्टीज क्या है स्ट्रिंग की? स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। of characters. या इट इज अरे ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे ठीक है, और लिस्ट क्या होता है? जैसे लिंक लिस्ट हो या फिर कौन सा भी, जनरली लिस्ट अगर आप कंसिडर करते हो तो लिस्ट क्या होता है? It is also a group of items, right? Group of elements. But we can edit it, means we can manipulate it, means that is a mutable. तो जो भी ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बट इसको आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग है, ये टपल है या फिर ये लिस्ट है, या उसके आगे जाके डिक्शनरी होगा, उसके आगे जाके सेट्स होंगे। फिर ये जो बेसिक डेटा टाइप्स है आपके, डिक्शनरी है, लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर ही आपको ये नमपाइज और पांडास है, ये इंटरनली यही यूज होंगे डेटा स्ट्रक्चर। ये जो अभी पांडास है, ये पांडास जो है ये टेबुलर फॉर्मेट में होता है। जैसे आपके पास अगर डेटा है, तो आपको अगर ग्रुप ऑफ नेम बताना है या फिर आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास नेम्स होंगे, ठीक है, तो आप नेम के हिसाब से एक लिस्ट में कर दोगे। बट आपको ऐसे ग्रुप करना है कि पर्टिकुलर स्टूडेंट का आईडी चाहिए मुझे, उसके उसका नेम चाहिए और उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स चाहिए। तो आपको उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा? मतलब ये एकदम रियल टाइम है, आपको एग्जाम के हिसाब से नहीं होगा ये, बट रियल जो रियल टाइम सिनारियोज होते हैं तो ऐसा होता है कि आपको सोचना होता है कि ये जो मुझे डेटा प्रिपेयर करना है उसमें कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज होते होंगे, ठीक है। तो आपको अगर नेम स्टोर्स करने हैं तो आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा? उसमें स्ट्रिंग होगा, मतलब ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग होंगे, उसको आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट बेसिकली वो जो नेम फील्ड होंगे वो स्ट्रिंग होंगे और उसको जब ग्रुप करेंगे वो लिस्ट बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे एक और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्क्स चाहिए उसके और उसके स्टूडेंट आईडी चाहिए, तो अलग अलग से तीन लिस्ट होंगे, बट तीन लिस्ट उसमें कंटेंट क्या करेगा, अलग अलग करेगा। एक लिस्ट में ओनली स्टूडेंट के आईडीज होंगे, दूसरे लिस्ट में उसके नेम्स होंगे स्टूडेंट के, तीसरे लिस्ट में मार्क्स होंगे। तो इनका डेटा टाइप, पहला वाला जो नेम रहेगा उनका नंबर आएगा, दूसरा वाला जो रहेगा उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग आएगा और तीसरा वाला जो रहेगा मार्क्स रहेंगे, तो मार्क्स इंटीजर रहेंगे। परसेंटेज है तो वो फ्लोट में भी रह सकते हैं। तो आप लोग बेसिकली वो चीजें पता होनी चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। तो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से कर रहे हैं, स्ट्रिंग है, टपल है, ये ऊपर वाले हो गए। उसके नीचे आएगा कैरेक्टर्स है, इंटीजर्स है, फ्लोट है, ये है। उसके बाद में ही आएगा फॉल्स और ट्रू होते हैं, बुलियंस होते हैं। तो ये आपको अगर क्लियर है तो आप मतलब हायर डेटा स्ट्रक्चर जो है पांडास और numpy, उसके ऊपर आप जा सकते हो, वो भी समझ सकते हो अच्छे से। तो रोड मैप में इनिशियल क्या आएगा, जो भी तुम्हारे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। लैंग्वेज को कौन से भी यूज कर सकते हो आप, अगर आपको जावा भी आता होगा, बहुत सारे लोगों को सेकेंड ईयर में भी जावा होता है, तो जावा में भी ये सेम ही चीजें होंगी। तो ये इनिशियली आपको अच्छे से करना है और उसके बाद में अगर आपको पर्टिकुलरली डेटा एनालिसिस के लिए प्रिपरेशन करना है तो पांडास और numpy आना चाहिए। तो ये पांडास numpy यूज करके हम आगे जो भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हो या फिर एआई के, उसके आगे भी एएनएन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है, उसको भी जो डेटा पास करना होता है या फिर उसके पहले जो प्री प्रोसेसिंग करना होता है, जो डेटा एनालिसिस हम बोलते हैं, तो वो भी यूजिंग पांडास या फिर numpy ही होता है। बेसिकली पांडास ही होता है, पांडास बिल्ड होता है numpy के ऊपर। तो जो हम कंसिडर करेंगे कि ये वाला, ठीक है, मैं आपको ये सिंपल सा है, ये एक्सप्लेन करके बताने का
ट्राई करता हूँ, इसमें अगर कुछ इशू है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, ये एरर आया है यहाँ पे। तो इसके लिए जो लाइब्रेरीज है, ये पांडास और numpy होती है, तो हमको इसको पहले इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आपको ये कैसे दिख रहा है? ये टेबुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है? एक कॉलम्स है। तो हम अ, ये टेबुलर फॉर्मेट जो भी डेटा है, इसको अगर कुछ मैनिपुलेट करना है या फिर इसको एनालाइज करना है, तो हम ये पांडास यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं या फिर रोज कितने हैं, या तो आप ऐसे बिलो ये जो कुछ भी कमांड्स है, आप कमांड्स यूज करके इसको मैनिपुलेट कर सकते हो। आपको अगर ये मैं एक एक चीजें बताऊंगा तो ये बहुत ज्यादा मतलब टाइम लेगा, बट आपको इनिशियली मैं जस्ट ये दो फाइल्स में आपको शेयर करूंगा एट लास्ट, तो आप इसमें से देख सकते हो कि ये कैसे हो रहे हैं, आप इसके ऊपर कैसे क्वेरीज वगैरह कर पा रहे हो। ठीक है, अ, किसको डाउट है इसमें? आप क्वेश्चन पूछे तो मुझे बता सकता हूँ क्लियरली और ज्यादा। के ऊपर किसी को डाउट है कि क्या फिर numpy कैसे यूज होता है, या फिर pandas कैसे यूज होता है, या फिर ये क्यों यूज करना है? मैं आपको बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूँ, तो आपको अगर हाई लेवल बहुत सारा पता है, बट ये वाला जो है ना pandas और numpy, ये हैंड्स ऑन होना चाहिए कभी भी। मतलब आप इसके बिना एक्चुअल डेटा एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आपको कुछ ऊपर हाई लेवल की चीजें पता है, बट अगर ये चीजें पता नहीं है, ये बेसिक टू pandas होगी या फिर numpy होगी, इसके जो फंक्शंस होंगे, तो आपको डेटा एनालिसिस परफॉर्म करते नहीं आएगा प्रॉपरली। तो ये लाइब्रेरीज आप सर्च करो कि इसके रिलेटेड फंक्शंस कौन से हैं, और इसके रिलेटेड जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी होगी, आपको वो समझना पड़ेगा। पांडास के ऊपर अप्लाई फंक्शंस होते हैं, अप्लाई, ग्रुप, बाय वगैरह, तो आप वो यूज करके उसको प्रॉपरली डेटा एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद में आता है सिक्वल। सिक्वल का नॉलेज होना चाहिए। तो सिक्वल आप लोगों को हुआ है सबको? एसक्यूएल तो बेसिक चीज है कि एसक्यूएल भी आपको आना चाहिए ये डेटा एनालिसिस के लिए। तो एसक्यूएल के जो भी नॉर्मल सेलेक्ट क्लॉज है, या फिर उसके बाद में वेयर क्लॉज है, या फिर प्लीज कैन यू गो ऑन? या तो ये रिलेटेड सिक्वल इसमें आता है सेकंड लेवल पे, मतलब पाइथन आया फिर आपको सिक्वल आना चाहिए। जैसे आपको कुछ डेटा डेटाबेस से लेना है, फिर डेटाबेस पे आपको क्वेरी करते आना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेरी करना चाहिए, और फिर आपको टेबल्स टेबल्स के ऊपर क्वेरी करना है तो सिक्वल आना ही चाहिए। फिर आपको मल्टीपल टेबल्स है तो आपको मल्टीपल टेबल ज्वाइन कैसे करना है, फिर वो ज्वाइंस कितने टाइप्स के होते हैं, फिर लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये करने के बाद में एक्चुअल में वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है जब मैं क्वेरी करता हूँ, लेफ्ट क्वेरी करता हूँ या फिर या राइट क्वेरी करता हूँ या फिर इनर ज्वाइन करता हूँ, तो उसमें क्या डिफरेंसेस क्या होते हैं। या फिर अगर आप इनर ज्वाइन यूज करना है आपको, तो उसके लिए प्राइमरी क्या है आपको, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या चेक करते हो? दो टेबल को अगर ज्वाइन करना है, तो दो टेबल में यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, प्राइमरी फॉरेन की, इसका रिलेशन होना चाहिए। या फिर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपके जिस कॉलम पे ज्वाइनिंग कर रहे हो उस कॉलम पे डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए। तो आपको अगर टेबल में डुप्लीकेट्स है कि नहीं उस कॉलम में, तो वो कैसे चेक करते हैं, वो पता होना चाहिए। तो वो जनरली हम कैसे करते हैं कि एक पर्टिकुलर कॉलम में डुप्लीकेट्स है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं हम? कोई बता सकता है? एक स्टूडेंट टेबल है आपके पास, उसमें एक आईडी है, तो उसमें डुप्लीकेट्स है कि नहीं है, आप कैसे चेक करोगे? हेलो? हेलो?
ये सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, आप कुछ जो कुछ है बता सकते हो आंसर, बट आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सब प्रॉपरली आनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो फिर आप प्रॉपरली डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, एनालाइज भी कर सकते हो उसके ऊपर। या तो ये हो गई नॉर्मल लैंग्वेज रिलेटेड चीजें। उसके बाद में आता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पता होना चाहिए, अगर दस आपके पास मार्क्स है स्टूडेंट्स के, तो आपको अगर कुछ रिपोर्ट बनाना है तो उसके ऊपर आप क्या लोगे, जो नॉर्मल सी चीजें है ना, जो भी आपने अभी तक पढ़ी है मैथ्स में, जो मीन है, मोड है, या फिर मीडियन है, वो चीजें जो है ना, वही सेम चीजें आपको हेल्प करेगी डेटा एनालिसिस में। जब भी आपको अगर कुछ मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लिखना है या फिर कुछ मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके पहले उसके कुछ प्री रिक्विजिट होती है, जैसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं। तो जैसे डेटा आपका जो है वो लीनियर होना चाहिए, या फिर डेटा जो है रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमारे पास मशीन लर्निंग में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो उन दोनों वेरिएबल्स में लीनियरिटी होना चाहिए, ऐसा होता है। तो आपको ये लीनियरिटी चेक करने के लिए जो भी मशीन लर्निंग के यूज होंगे, स्टैटिस्टिक्स जो यूज होगा उसके लिए स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो ये मीन, मीडियन और मोड है, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चेक करने होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए यहाँ पे तो आपको रेडीमेड फंक्शंस मिलेंगे मशीन लर्निंग ये pandas में और numpy में। बट आपको अगर इंडिविजुअली पता है, खुद को पता है कि एक्चुअल में वो लिनियरिटी मतलब क्या होता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स भी जरूरी है। तो जो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स है वो आप पढ़ सकते हो प्रॉपरली। और स्टैटिस्टिक्स है क्या आपको सब्जेक्ट में? मैथ्स में तो नहीं होगा एक्चुअल में। M1 M2 M3 में प्रोबेबिलिटी वगैरह हो सकता है, प्रोबेबिलिटी होगा ना सब्जेक्ट आपको? यस, यस सर। प्रोबेबिलिटी है। हाँ, तो आपको कैसा है कि आप उसको प्रिपेयर कैसे करते हो? जैसे अभी सभी स्टूडेंट जब हम कॉलेज में होते हैं ना, तो आपको लगता है कि जस्ट मुझे बस सेमेस्टर पास करना है, इसके लिए मुझे जो कुछ भी उस सेमेस्टर तक ही आप उसको सीमित रखते हो कि मैंने अभी पढ़ लिया, बस खत्म हो गया, आप छोड़ देते हो उसको। बट ऐसे नहीं करना है। अगर आपको अभी से लगता है कि मुझे ये डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाना है या फिर बाद में मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है, तो आपको जो भी छोटी छोटी चीजें अभी पढ़ रहे हो तो उसको अक्यूमुलेट करते रहो। मतलब ऐसे जो पढ़ रहे हो उसको आगे लेके जाना है। जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो तो प्रोबेबिलिटी आपको एंड तक पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, सेमेस्टर खत्म हो गया और उसको भूल गए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी में जो कुछ भी होता है, डिपेंडेंट जैसे इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है आपको। तो वो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो आगे जाके मशीन लर्निंग में नाइव बेस्ड क्लासिफायर बोल के एक एल्गोरिदम है, तो उसमें वो नाइव बेस्ड क्लासिफायर के लिए यूज होगा। तो आपको जो अभी जो पढ़ रहे हो आप, वो आपको यूज में आएगा आगे जाके। और स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल में मेरा भी बैकग्राउंड क्या, मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा नहीं था, मैंने भी स्टैटिस्टिक्स अलग से नहीं पढ़ा है, बट स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। तो उसमें जनरली आपको मीन, मीडियन, मोड सबको पता होता है, बट पाइथन से कैसे इम्प्लीमेंट करना है आप सर्च करो नॉर्मली गूगल पे जाके कि नमपाई में कौन से फंक्शंस है जिससे आप मीन, मीडियन, मोड कर निकाल पाते हो उसमें से। या फिर आप पूरी ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है मीन, मीडियन, मोड, आप पांडास यूज करके एक लाइन से भी आप निकाल सकते हो। तो वो आपको पांडास में मिल जाएगा, तो आपको वो सर्च करना है कि हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे आपको कि ये डेटा एनालिसिस के लिए ये क्या क्या करना होता है। और जब आप कोई रिसोर्स भी फॉलो करते हो तो इंडिविजुअल एक ही रिसोर्स फॉलो करना है और उसी को एंड तक देखना है, तो वो आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं तो आप पहले वाले का एक वीडियो देख लिए ना, जैसे लिस्ट लिस्ट वगैरह समझना है, थोड़ा सा समझ लिए, एक 15-20 मिनट इसका वीडियो देख लिए और ये समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर गए, फिर बाद में तीसरे के ऊपर गए, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये एक रिसोर्स आप फॉलो कर सकते हो कौन सा भी। तो मैंने ऐसे ही जस्ट आपको एक बताने के लिए मैंने एक यूट्यूब पे आईआईटी का वीडियो सीरीज है, तो आपको मैं वो शेयर कर सकता हूँ, मतलब आपसे आपको सजेस्ट कर सकता हूँ।
तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो एंड टू एंड, उसमें इन डिटेल चीज़ें बताई गई है, आपको वो हेल्प कर सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा 1 15 ओके। वो मिनिमाइज कहाँ से कर सकते हैं? ठीक है। आपको वीडियो तो बहुत सारे मिलेंगे, बट आपको रेफर किसको करना है और एक 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 ही जो है उसी को एंड तक जाना है, ये याद रखना है। तो मैं आपको ये वाला रेफर करूंगा कि आपको इसको यूज करना है। ठीक है, मैं ये इसको शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ है क्या मैसेजिंग सिस्टम जिससे मैं शेयर कर सकता हूँ? Yes, sir, you can share in chat. या मैंने ये कभी यूज नहीं किया, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल मीट ही होता है या फिर जो चैट ऑप्शन कहाँ पे है? ठीक है, मैं व्हाट्सएप लिंक करूंगा ये राम को, तो राम आपको शेयर करेगा ये वाला वीडियो। तो इसमें अगर आप गो थ्रू करोगे, अगर आपको मुझे दिखाना है कि इसमें टॉपिक्स कौन से कवर होंगे, तो ये वाला जो है डेटा एनालिसिस से स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा है, पाइथन फंडामेंटल्स है। तो इसको अगर आप बेसिक फंडामेंटल्स की 3-4 वीडियोस देखोगे, तो वो जो रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस है उसी को यहाँ पे बताया गया है। तो आपको ये 3 वीडियोस देख के भी पूरा समराइज हो जाएगा। तो आप अदर इसके अलावा कुछ देखने के बजाय इसी को आप कंप्लीट करने का ट्राई करो पहले। अगर इसके बाद में अगर कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बट ये वाले पूरे सीरीज है ना, एक फ्लो में देख लेना पूरे। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, ये पहले पाइथन के हो गए, फिर बाद में कुछ सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, मीन मीडियन मोड वगैरह होता है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बाद में प्रोबेबिलिटी की चीज़ें है, तो ये प्रोबेबिलिटी वाली यहाँ पे है, ये 4-5 वीडियोस। ये अगर फ्लो में देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा इसमें क्या होगा। तो बाद में ये वाली जो चीज़ें है ये कुछ थ्योरेटिकल है, तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपको पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको बताया गया है। तो ये अगर आप बेसिक से चीज़ें पढ़ोगे थोड़ी सी इसी में से, तो उसको पाइथन इम्प्लीमेंटेशन भी बताया गया है। इसमें कुछ हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। अगर हम एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी लेके बैठे ना, तो उसको 1 घंटा जाएगा एक्सप्लेन करने में। अगर आपको ये रिसोर्सेस आप फॉलो करोगे तो ये हाफ ऑफ आवर की ही है। तो आप इसको अगर देखोगे इन डिटेल तो आपको ये समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। और ये सेम चीज़ें आपको डेटा एनालिसिस में यूज होगी और आगे जाके ये सेम चीज़ें मशीन लर्निंग में यूज होगी। तो इसके बाद में आता है ये कुछ टेस्ट वगैरह है। बाद में ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है लीनियर रिग्रेशन, और इसके बाद में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स रिलेटेड चीज़ है। ये चीज़ें जो है मशीन लर्निंग के रिलेटेड। तो आपको ये चीज़ें अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं दिख रहा है कहाँ पे ये रिलेटेड टू मशीन लर्निंग है, बट ये जो लीनियर रिग्रेशन होता है ये इनिशियल, जब हम मशीन लर्निंग सीखते हैं तो इनिशियली हम प्रिफर करते हैं कि अगर किसी को सीखना है तो लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करता है। तो अगर आप ये देखोगे तो लीनियर रिग्रेशन आपको यहाँ से समझ में आएगा। और लीनियर रिग्रेशन में मशीन लर्निंग में 2 टाइप्स होते हैं। यहाँ आइदर हमको डेटा को एनालाइज, मतलब डेटा जैसे हमको कल कितना टेम्परेचर होगा फाइंड आउट करना है या प्रिडिक्ट करना है, तो वो कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगे ना। और अगर हमको ऐसे करना है कि कल बारिश होगी या नहीं, कल रेन होगा या नहीं, तो हम उसको यस या नो में करेंगे, तो वो होगा क्लासिफिकेशन का। तो उसमें 2 टाइप्स आते हैं, एक रिग्रेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। अगर रिग्रेशन होगा तो रिग्रेशन जो है उसको अगर हमने प्रिडिक्ट किया, बट वो कितना करेक्ट है, वो उसके लिए जो भी परफॉर्म, उसके लिए जो वैलिडेशन होता है उसका, उसके कुछ टाइप्स अलग होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पूरे समझाए गए हैं। अगर वो क्लासिफिकेशन का मॉडल है तो उसके लिए क्या करना होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स होते हैं, मतलब होगा या नहीं होगा, तो उसमें जो यस और नो है, तो वो क्लासिफिकेशन का प्रोग्राम है, तो उसके लिए जो भी होगा वो
अलग ढंग से उसको परफॉर्म करना होता है, मतलब उसकी एक्यूरेसी। तो उसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, कुछ और भी स्कोर्स होते हैं। तो ये आपको, ये अगर वीडियोस आप कंप्लीटली देख लिए तो आपको इससे समझ में आ सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं इसमें पूरे बताई गई है, तो आप ये रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट ऐसा है कि एक ये वाला मुझे लगा कि सबसे शॉर्ट है और इसमें सब चीजें इंक्लूड की गई है, तो आप ये वाला रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपके लिए मैंने जस्ट एक मशीन लर्निंग का मॉडल था, जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैं बताने के लिए ये सेव किया था अलग से। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये कैसे यूज होगा। जैसे कुछ प्रिडिक्शन करने हैं आपको, तो प्रिडिक्शन के लिए कैसे यूज होता है। तो जनरली यहाँ पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमारे पास डेटा है जो ऑटोमोबाइल्स, जो कार ऑटोमोबाइल्स का डेटा है, मतलब ऑटोमोबाइल का जो प्राइस होगा उसका जो भी प्रिडिक्शन होगा, मतलब हमारे पास एक डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, जितने भी बाय हुए हैं उसके कुछ फीचर्स रहते हैं। अगर हमने कुछ कंपनीज के हिसाब से भी प्राइस वैरी होता है, या फिर उसके साइज के हिसाब से प्राइस वैरी होता है, या फिर उसके जो भी फैसिलिटीज है उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें है, जैसे कोई सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं बोल सकते, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें ऐड करके एडवांस लेवल पे बनाया जाता है, तो उस कार की जो प्राइसिंग होगा वो भी कुछ बहुत सारा अलग होगा। और आपको जनरली पता हो ही होगा, जो भी कार के मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चर के हिसाब से भी कार का प्राइस वैरी होता है। तो ऐसा पूरा अगर हमारे पास डेटा है, इतना हमारे जो डेटा है उसके ये फीचर्स है, जैसे ये मेक है, फ्यूल टाइप है, एस्पिरेशन है, बॉडी स्टाइल है, या फिर उसका लेंथ है, हाइट है, ये हमारी फीचर्स है। तो ये फीचर्स कंसिडर करके ये फाइनल प्राइस बनता है किसी भी कार का। तो अगर ये प्राइस है, उसके प्राइजेस है, लास्ट वाला जो कॉलम है, तो ये वाला हिस्टोरिकल डेटा यूज करके हमको एक मॉडल बिल्ड करना है, जो मॉडल मॉडल को हम अगर ये पैरामीटर्स पास करेंगे तो वो हमको प्राइस दे सकता है, मतलब प्राइस प्रिडिक्शन करके दे सकता है। तो इसको हम ये जो प्राइस प्रिडिक्शन है ये कंटिन्यूस वैल्यूज है, करेक्ट। ये जो टारगेट वैल्यूज है हम इसको टारगेट बोलते हैं, या फिर उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं मशीन लर्निंग में। और जो भी इसके अलावा चीजें हैं, ये कॉलम के अलावा ये वाला, तो इसको हम फीचर्स बोलते हैं, और या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वाले जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ये यूज करके हम इसको, टारगेट वेरिएबल है इसको प्रिडिक्ट करना होता है। तो इसके पहले ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है इसके जो जब भी हमारे पास डेटा सेट आता है तो वो क्लीन नहीं होता है, बराबर। उसमें बहुत सारे नॉइज होता है, या फिर कुछ मिसिंग डेटा होता है, या फिर कुछ अननेसेसरी फीचर्स ऐड होते हैं उसमें। जैसे आपको इनिशियली इतने फीचर्स है, बट इसमें से कितने फीचर्स आपको हेल्प करेंगे आपको एक्चुअल में फाइनल प्रिडिक्शन के लिए, उसके एनालिसिस के लिए ये जो डेटा, ये जो अभी आपको ये टेबुलर फॉर्मेट में दिख रहा है, बट वो क्यों दिख रहा है, तो इसको जो डेटा हमने रीड किया है वो पीडी पीडी मतलब ये डेटा फ्रेम में रीड किया है हमने इसको। और डेटा फ्रेम पे आप इसको अगर इन्फो चेक करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये अगर ये अभी दिख दिख रहा है आपको सिंपल, बट ये जो इंफॉर्मेशन आई है ये अभी ये डेटा करेक्टली है, इसलिए सब कुछ यहाँ पे क्लीन दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा नल्स नहीं है। या अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 205 नॉन नल्स है, और ये पूरे फीचर्स में सभी में नॉन नल्स 205 दिखा रहा है, मतलब डेटा सब प्रॉपर है। बट बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत सारा डेटा नल होता है, तो हमको जो भी नल है वो हमको रिमूव करना होता है, जो नॉन नल्स है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो आता है ईडीए के अंडर, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हमको क्या करना होता है, इंडिविजुअल एक एक कॉलम वाइज हमको एनालाइज करना होता है। जैसे ये सिंबल कॉलम, कॉलम मतलब ये फीचर्स है, तो इस फीचर में एक्चुअल में डेटा कौन सा है, हम ये हमारे मॉडल के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं, ये हमको पता होना होता है। तो ये जब जो हम छोटी छोटी चीजें चेक करते हैं हर एक कॉलम पे, उसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कहते हैं, और इसके अंडर आपको ये सब चीजें करनी है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कुछ ये वाला डेटा है, इसमें अगर कुछ रॉन्ग, जैसे क्वेश्चन मार्क जैसा
ऐड किया है तो उसको आपको रिप्लेस करना होता है। ये ऐसा वाला डेटा हम मशीन लर्निंग के लिए यूज नहीं करते, तो इसमें डेटा फ्रेम में ये रिप्लेस फंक्शन है। तो आप ये रिप्लेस फंक्शन यूज करके आप ये जो भी ऐसे सिंबल्स है इसको आप विथ NaN रिप्लेस कर सकते हो, मतलब नल विथ नल रिप्लेस कर सकते हो। तो ये वाली फाइनल जो भी है ये भी आपको मैं शेयर करता हूँ। इसके ऊपर आप कुछ डाउट्स है तो आप बाद में मुझे रीच आउट हो सकते हो कि ये सर हम क्यों कर रहे हैं इसमें से। अभी अगर ये हमको एक्सप्लेन करने बैठे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, बट आप एनालाइज करो इसमें से कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझे तो बाद में आप ग्रुप बना सकते हो और उसमें डिस्कस कर सकते हो कि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। और ये डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग जैसी चीज़ ऐसी है कि आप खुद अकेले पढ़ने से अच्छा अगर आप बैच में कुछ इंटरेस्टेड पर्सन है जो भी पढ़ना चाहते हैं तो उनका एक ग्रुप बनाओ और ऐसे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसिडर करो कि मुझे ऐसे कार प्राइस प्रिडिक्शन करना है, फिर उसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ से डेटा ले सकते हैं, उसके ऊपर कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आप ग्रुप में सर्च करो, ग्रुप में डिस्कस करो कि उसके ऊपर हम कौन से एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको अगर कुछ भी पता नहीं है कि एल्गोरिदम्स क्या है वो भी पता नहीं है तो हम ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं वो समझ लो। और उसके पहले आपको पता होगा कि मशीन लर्निंग ही पता नहीं है अगर किसी को, तो आप मशीन लर्निंग का क्या होता है ये ट्राई करो पढ़ना। फिर उसमें से छोटी छोटी चीजें जो भी आएगी जैसे, और फिर पहले डेटा एनालिसिस आएगा, बाद में मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स आएंगे, फिर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कौन से चूज करने हैं, उसमें ईडीए कैसे परफॉर्म करना है, वो चीजें भी आप वन बाय वन कर सकते हो। तो ये वाला ईडीए पार्ट आता है, इसके ऊपर ईडीए करना होता है, उसको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद में होता है फीचर सिलेक्शन, मतलब हमारे पास अगर 50 फीचर्स है तो हमारे जो मॉडल बिल्ड करना है या फिर फाइनल मॉडल डिप्लॉय करना है तो पूरे फीचर्स के ऊपर हम नहीं करते। अगर हमने पूरे फीचर्स यूज किए टोटल तो उसमें से रॉन्ग रिजल्ट्स आते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमको जैसे चाहिए वैसे नहीं आता है। तो हमको फीचर सिलेक्शन करना होता है, मतलब उसमें से कौन से फीचर्स हमारे प्रॉपर फाइनल प्रिडिक्शन के लिए यूज में आ रहे हैं। तो उसके लिए कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे हमको कोरिलेशन वगैरह चेक करना होता है उसमें, जो फीचर्स है उसके लिए, तो उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर मैंने जो बोला है ये वाले जो अगर पूरे प्लेलिस्ट आप फॉलो करोगे तो उसमें वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। बाद में इसमें अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मैं आपको जस्ट लाइब्रेरीज एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कौन सी लाइब्रेरीज आपको याद रखना है और उसके रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। तो ये मेन चीज़ है, अगर आप पाइथन विथ पाइथन कर रहे हो डेटा एनालिसिस या फिर मशीन लर्निंग तो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है। तो साइकिट लर्न क्या होता है, उसमें कौन से मॉडल्स है, उसमें कौन से अल्गोरिदम्स है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके रिलेटेड पढ़ सकते हो। तो साइकिट लर्न पढ़ना है आपको। और डेटा कुछ स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के लिए आपको ये स्टैट मॉडल है तो ये क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो। फिर कुछ जो भी एक्चुअल में डेटा जो होता है ना, अगर ह्यूज डेटा है तो उसको ग्राफिकल भी हम उसको प्लॉट करके समझ सकते हैं कुछ चीजें। तो उसके लिए मैट प्लॉट लिब और सी बॉर्न ये दो लाइब्रेरीज है। तो आप ये दो लाइब्रेरीज क्या होती है ये देख लो। और इससे अगर इसके ये आपको खुद आपने जब ट्राई किया, अगर आप इससे खुद से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब जाके आप ग्रुप में डिस्कस करके फिर बाद में आप रीच आउट हो सकते हो किसी पर्सन के लिए जो ऑलरेडी कोई करता है। इसमें कोई अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ पहले से स्टडी किया है या फिर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप उसको बाद में जाके पूछ सकते हो। बट इनिशियली अभी अगर मैं ये आपको साइकिट लर्न में कौन से लाइब्रेरीज है, कौन सी यूज करनी है कौन सी नहीं यूज करनी है, इसमें बहुत सारे हैं तो ये हम एक सेशन में नहीं बता सकते कि कौन सा यूज करना है। बट आपको मैं जनरली बता रहा हूँ कि ये साइकिट लर्न लाइब्रेरी है जिसमें मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज होते हैं और हम कौन सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये जनरल चीजें हैं जो मैंने बताई है। इसके ऊपर आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। एक्चुअल में ये मुझे ऐसे रखना था कि ये इंटरेक्टिव सेशन रखना था, मतलब आपके अगर कुछ डाउट्स है तो वो मैं बता सकता हूँ।
अगर आपने कुछ ऑलरेडी स्टडी किया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब कुछ ट्राई किया है बट वो सक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर उसमें सक्सेस करने के लिए क्या एडिशनल करना है। तो अगर आप में से कोई है जो ऑलरेडी पढ़ रहा है, उसको कुछ डिफिकल्टीज आया है, तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक चीजें तो यही है, नमपाइस पढ़ना है, पांडास पढ़ना है, बाद में ये मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज है, साइकिट लर्न, वो पढ़ना है। उसमें कौन सी चीजें है वो एक्सप्लोर करना है। और उसमें इनिशियली मैंने बोला है कि उसके साथ आपको सिक्वल भी आना चाहिए। तो सिक्वल जो भी आप पढ़ रहे हो, सिक्वल ऐसा टॉपिक नहीं होगा आपको, डेटाबेस डीबीएमएस होगा ना। तो डीबीएमएस में बहुत सारी चीजें आएगी, बट आपको उसमें से कौन सी चीजें डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है, जो क्वेरी जो भी लिखते हो आप, जितने भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या फिर जितने भी क्लॉजेस है, जैसे हमारे पास सेलेक्ट क्लॉज है, वेयर है, हैविंग है, ग्रुप बाय है, फिर कुछ फंक्शंस है, वो 10-15 ही फंक्शंस है, बट वो बहुत यूजफुल है। तो आपको ऐसे नहीं कि पढ़ लिया और भूल गए, उसको कंटिन्यूअस डेटा एनालिसिस के लिए यूज करना है। और आप लोगों को ये, आपको ऐसा होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो फाइनल ईयर में ही होते हैं, तो आपको फाइनल ईयर का वेट नहीं करना है। तो इन बिटवीन आप जब भी आपके सेमेस्टर के बीच में आपको टाइम मिलता है, तो आप कुछ डेटा सेट ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो कुछ साइट से ऑनलाइन, और उसके ऊपर ये परफॉर्म कर सकते हो ऑलगोरिदम से। तो ये मैंने हाई लेवल चीजें बता दी है कि कौन सी यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हेलो सर। या विजुअलाइजेशन के लिए फिर टूल्स का स्टडी करना पड़ेगा क्या, मतलब पावर बीआई और टेबलो का? नहीं, अभी ऐसा है कि आपको स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप हाँ। विजुअलाइजेशन के लिए वो मत सोचो आप। मैंने जैसे हम्म। बोला है ना कि आपको इनिशियल क्या है, आपको कॉलेज में हो ना, तो कॉलेज में ऐसा होता है कि आपको जो छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जा रही है ना, तो आपको, मैंने जैसे बोला कि डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी आप लिस्ट, टपल हो या फिर फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो, ये जो पढ़ रहे हो ना, इनमें एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या होता है। डिफरेंसेस मतलब पूरा डिफरेंसेस, मतलब उसमें मेमोरी लेवल तक जाना है कि अगर मैं लिस्ट स्ट्रिंग सेव कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, उसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो और एक मैंने लिस्ट स्टोर किया है, तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में। मेमोरी अलोकेशन से लेके उसको एक्सेस करने तक उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये चीजें आप पढ़ते हो एक्चुअल में। अभी डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक है ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह आती है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दो। डेटा विजुअलाइजेशन वगैरह है ना, वो एक्चुअल में अगर आप कंपनी में गए हो रियल टाइम में किसी मैनेजर्स को वगैरह बताने, तो तब इम्पोर्टेंट में आता है। आपके स्टूडेंट लेवल पे वो अभी मत ट्राई करो। हाँ, अब हम्म। जैसे मैंने बेसिक सी चीजें बोली है कि मशीन, अभी अगर आपको कुछ पढ़ना ही है, तो आप मशीन लर्निंग में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए या पाइथन में मैटप्लॉटलिब है या फिर सीबॉर्न है, ये दो लाइब्रेरीज है। तो इसमें आपको खुद से कोड करना होता है, इसमें कुछ ऐसे कुछ यूआई वगैरह नहीं है, या फिर इसमें हाई लेवल चीजें नहीं है, इसमें छोटे छोटे से कोड लिखना होता है। तो आप ये समझने का ट्राई करो कि मैटप्लॉटलिब क्या है और सीबॉर्न क्या है। और इसमें अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, पाई चार्ट करना है, या फिर बार चार्ट करना है, या फिर कौन सा भी करना है, तो आपको कैसे कर सकते हो, आप फंक्शंस ढूंढो, तो ये आपको हेल्प में आएगा। तो ये विजुअलाइजेशन रिलेटेड ये है कि आप आपने क्या बोला था कि इनिशियल में क्या पढ़ना है। मतलब सॉफ्टवेयर है ना, टेबलो और पावर बीआई वगैरह। हाँ हाँ, पावर बीआई वगैरह आप अभी उसके ऊपर ध्यान मत दो कि पावर बीआई क्या है ओके। या फिर टैबलू क्या है। वो आपको अभी काम में नहीं आएगा, वो कुछ आपकी स्टडी के लिए भी नहीं आएगा। और इन जनरल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर आप फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो वहाँ आपको वो चीजें नहीं पूछेगा कोई। हम्म। थैंक यू सर। या सर और एक क्वेश्चन था। हाँ, प्रोजेक्ट मतलब कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं हम, और डेटा सेट वगैरह कहाँ से अरेंज करना? अच्छा अच्छा, करेक्ट। तो इन जनरल जो है ना, सबसे पॉपुलर साइट है केगल बोल के साइट है। तो मैं केगल हम्म। का आपको वो भी लिंक शेयर करता हूँ, अगर आपको दिखाना है तो ठीक है।
मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। कीगल सेट सुना है आप लोगों ने? कैगल या कीगल? हाँ सर सुन। हाँ, तो ये अगर डेटा एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए अगर कोई एस्पिरेंट है या फिर किसी को पढ़ना है ना, तो ये वाली साइट बहुत हेल्पफुल है। मतलब ये साइट आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे डेटा भी मिलेगा और ऑलरेडी जिन्होंने उस डेटा के ऊपर कोड भी किया है वो भी आपको मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि वो केगल पे गए आप और रेडीमेड लोगों ने जो किया है उसी को कॉपी कर रहे हो और उसी को समझने का ट्राई कर रहे हो। जस्ट यहाँ से डेटा लेना है और आपके खुद के लॉजिक लगाना है। दूसरों का भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, बट दूसरों का जस्ट देखना है और उसको समझ के खुद का कोड लिखना है। तो स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये जो है केगल, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर एक आपने गूगल भी किया तो ये आएगा। तो यहाँ पे ये डेटा सेट्स है, यहाँ पे होम है, ये डेटा सेट्स है। तो आपको ये डेटा सेट में जाके यहाँ पे अगर आपने सर्च किया, आपको सर्च किस फील्ड रिलेटेड करना है, तो यहाँ पे अगर हमने नॉर्मल आपने अगर आपको अगर स्टूडेंट का डेटा चाहिए, आपने अगर स्टूडेंट सर्च किया तो स्टूडेंट रिलेटेड डेटा मिलेगा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट स्टडी आवर्स, और उसके ऊपर स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। तो हम ये चेक करते हैं। तो इसमें यहाँ से आप को डाउनलोड कर सकते हो, ये साइड में ये यहाँ से। और यहाँ पे ये स्टूडेंट जो डेटा है इसमें कौन सी फील्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। और इसके ऊपर अगर किसी ने कुछ कोड परफॉर्म किया है इससे कुछ एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे एक कोड के टैब पे गया तो यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने कुछ ट्राई किया है ये भी मिलेगा आपको। तो किसी ने अगर ईडीए किया है या फिर किसी ने मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई किया है तो यहाँ से आपको मिल सकता है ये वाला इंफॉर्मेशन। अगर हमने ये देखा, तो यहाँ पे इन्होंने ये सब किया, जो भी ईडीए करते हैं ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। और ये आप विजुअलाइजेशन के लिए पूछ रहे थे ना, तो ये वाले जो नॉर्मल एसएनएस, मतलब ये सीबॉर्न एक लाइब्रेरी है, तो इसमें ये बॉक्स प्लॉट है। तो आप चेक कर लो कि ये इसमें, ये अगर सिंपली ये भी चेक कर लिया तो इसमें पहले ये छोटे छोटे फंक्शन जो है इसको समझने का ट्राई करो कि ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। अगर ये इन डिटेल पूरा नहीं समझ में आया तो भी फंक्शन वगैरह भी समझ में आए इनिशियल फर्स्ट गो में, तो उतना ट्राई करें। ठीक है, तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन था कि आप डेटा सेट कहाँ से ले सकते हो, या फिर डेटा सेट मिलने के बाद में भी अगर आपको कोड रिलेटेड चीजें पढ़नी है, इससे कोड में मिलेगा आपको जो भी उस डेटा के रिलेटेड जो भी करना है, डेटा एनालिसिस करना हो या फिर उसके ऊपर मॉडल बिल्ड करना हो, तो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। Sir, I also have one question. क्या? सर इस डोमेन में कंपनीज हायर करती है क्या, या फिर फ्रेशर्स को अपॉर्चुनिटीज रहती है? बिकॉज फ्रेशर्स थिंक्स दैट like web development and Android are quite easy than this kind of field like data analysis and analytics. So do company hire? या एक्चुअल में हायर करती ही है। एक लास्ट 2-3 इयर्स में है ना, तो इतना ज़्यादा हायर कर रहे हैं कि वो रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो बट पहले ट्रेंड ऐसा होता था कि हम लैंग्वेजेस ही पढ़ते थे, मतलब सी लैंग्वेज पढ़ लिया या फिर जावा पढ़ लिया और हम रिज्यूमे में वही मेंशन करते हैं कि मैंने जस्ट एक वेब पेज बनाया है। आप एक्चुअल में ये एंड्रॉयड जो होता है, एंड्रॉयड या फिर वेब डेवलपमेंट, आप उससे क्या करते हो, आप जस्ट एक वेब पेज बनाते हो। बट वो वेब पेज जो पॉपुलेट करता है, जैसे आपने फेसबुक देखा है तो फेसबुक पे आप, या फिर वीडियो, ये जैसे यूट्यूब भी है, यूट्यूब हमने सर्च किया तो यूट्यूब का भी एक वेबसाइट भी है, एक वेब पेज भी है। बट हम यूट्यूब पे जाने के बाद हमको जो ये रिकमेंडेशन आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो रिकमेंडेशन, तो हमने तो सर्च किया था एक एक वाला, मतलब जस्ट मैंने ये सर्च किया था, बट मेरे सामने कितने सारे रिकमेंडेशन आए। तो इसके लिए भी प्रोग्रामिंग ही होता है ना, इसके लिए जो यूज हो रहा है वो डेटा साइंटिस्ट में यूज हो रहा है, डेटा एनालिस्ट में यूज हो रहा है। तो अभी आजकल जो अपॉर्चुनिटीज है ना ओपनिंग से, ऐसे ऐसा नहीं है कि आपको जिस लैंग्वेज आता है तो आपको वो लेंगे, या फिर आपको जस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए लेंगे। आपको लैंग्वेज आता है तो वो बाद वाला प्रोसेस हुआ कि आपको वो कौन से डोमेन में
एक्सपर्ट जैसे विप्रो, कॉग्निजेंट, ये कंपनीज है ना, ये तो आपको पहले से नहीं बोलती है ना कि आपको मशीन लर्निंग का ही देंगे या मॉडल, मतलब मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे ही डालेंगे या फिर डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में डालेंगे। आपको इनिशियली वो कौन सी स्किल देखते हैं कि आपको लैंग्वेजेस आनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये डेटा साइंस फील्ड आप बाद में आता है कि वहां पे जाने के बाद में आपको कौन सा डोमेन मिलेगा। तो आप उसका अभी से टेंशन मत लो कि इस डोमेन में जॉब्स है या नहीं है। आपको बेसिक जो चीजें मैंने बोली है ना कि डेटा स्ट्रक्चर जो इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला है, तो डेटा स्ट्रक्चर तो नॉर्मल है ना, किसी भी कंपनी के लिए पूछा जाता है इंटरव्यू में। जैसे मैंने बोला है कि लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो आपको वेब डेवलपमेंट में भी जाना है तो भी पाइथन पूछेगा इंटरव्यू में, डेटा स्ट्रक्चर भी पूछेगा। अगर डेटा साइंस पोजीशन के लिए भी ले रहे हैं तो वही पूछेगा। ऐसे अलग टेंशन मत लो कि मुझे डेटा साइंस का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे डेटा साइंस पे ही जॉब मिलना चाहिए, या फिर मैं वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, तो आपको वेब डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट मिलेगा कंपनी में जाके। तो उससे अच्छा ये जो बेस बेस बोला है मैंने, बेसिक्स जो है लैंग्वेजेस है और अल्गोरिदम्स है, तो आप उसके ऊपर फोकस करना। आपको जितना भी फाइनल ईयर तक जो भी पढ़ते हो ना, तो उस एस्पेक्ट में पढ़ना है कि जो आप पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए बस। यस सर। हाँ। सर रिज्यूमे में डालने के लिए ऐसे डेटा डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस बेस कौन से प्रोजेक्ट्स आप रेकमेंड करोगे? हाँ, पर आपको करना ही है, इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको डालना है, तो आप नॉर्मली है ना, एक्चुअल में आप स्टूडेंट लेवल पे है ना, ऐसे आप सोचने में तो कुछ भी सोच सकते हो, मतलब कौन से भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, बट बेसिक्स प्रोजेक्ट लेना है। जैसे डेटा सेट, अगर इजीली अवेलेबल डेटा सेट आपको कहाँ से मिलता है, केगल से मिलता है, तो केगल पे जाना है। अगर डेटा सेट आपको, मैंने अभी जैसे स्टूडेंट का डेटा सेट दिखाया है, स्टूडेंट के हेल्थ मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, अगर आपको वो डेटा समझ में आ रहा है प्रॉपरली और उस डेटा से कौन सा मॉडल बिल्ड किया है वो एनालाइज करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो मॉडल डाल दो ना आपको, कि मैंने ऐसा मॉडल बनाया है कि मेरे पास डेटा था, मतलब पेशेंट्स का डेटा था, बेसिकली उसमें स्टूडेंट्स का डेटा था, तो हमने स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए मॉडल बिल्ड किया था। या फिर आपके पास ऐसे हो सकता है, अगर आपके पास डेटा इजीली अवेलेबल हुआ है, कोई प्रोडक्ट है, उसके रिलेटेड रिव्यूज होते हैं ना, पॉजिटिव निगेटिव जैसे, जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे या फिर कौन सी भी कौन सा होटल भी है, अगर आप होटल में जाते हो तो आप गूगल पे जाके आप उसके कमेंट्स, 4 स्टार है, 5 स्टार है, और कुछ कमेंट्स भी ऐड करते हो। उसका अगर डेटा कहाँ से मिल रहा है, मतलब इजीली अवेलेबल है, जिसमें कुछ वेराइटी भी है, मतलब वो डेटा के ऊपर आप कुछ परफॉर्म कर सकते हो, तो आप सेंटिमेंट एनालिसिस हमने किया है, वो प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। आपको डेटा अच्छा कौन सा मिल सकता है, एक्चुअल में कुछ मशीन लर्निंग का इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा भी चाहिए ना आपके पास, तो आपको डेटा कौन सा आप ढूंढ सकते हो, आप गूगल कर सकते हो या फिर किसी के हेल्प से, किसी से मांग, मतलब किसी से कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपको बोल सकता है ना कि ऐसे डेटा यहाँ से, जैसे मैंने आपको बोला है केगल पे, तो आप केगल पे बहुत सारे डेटा है, बट आप ढूंढो कि उसमें से कौन सा डेटा आपको रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो और उसमें आप बिल्ड भी कर सकते हो मॉडल, तो आप कर सकते हो, वैसे ऐड कर सकते हो। मैं ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ कि आप इसी रिलेटेड आप ऐड करो, बट आपको वो ढूंढना है, ओके सर। बट आप डाल सकते हो। मशीन लर्निंग रिलेटेड हमने आपने प्रोजेक्ट किया है और वो डेमो टाइप, मतलब वो पीओसी ही था, कहाँ पे आपने डिप्लॉय नहीं किया है, बट आपने जो भी उसमें जो भी चीजें आएंगी ना, वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आएगा, फिर फीचर स्केलिंग आएगा, फीचर सिलेक्शन आएगा और प्री प्रोसेसिंग आएगा। उसमें आपको सब चीजें एक्सप्लेन करना होता है कि मैंने पाइथन कहाँ पे यूज किया, मैंने डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज किया, तो वो चीजें मायने रखती है। आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया उतना नहीं वो फोकस करेंगे, बट वो प्रोसेस जो किया है ना वो एक्सप्लेन करना होता है। सर कोई प्रोफेशनल मतलब जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वैसे सर है क्या इसमें कोई डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस में? एक्चुअल में सर्टिफिकेशन बोले ना तो अभी कॉलेज में है ना, तो कॉलेज लेवल पे मुझे नहीं लगेगा कि किसी को सर्टिफिकेशन करना चाहिए। क्यों? क्यों तो हाँ, आपको हर सेमेस्टर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स है कि वो पढ़ना मतलब ही एक चैलेंज हो जाता है ना। जैसे अभी आप बोल रहे हो ना कि थर्ड ईयर में मशीन लर्निंग है,
तो आपने अगर वो प्रॉपरली किया है ना मशीन लर्निंग, उसमें जो एल्गोरिदम्स है या फिर वो जो भी सब्जेक्ट, उसको ऐसे पढ़ना है कि आपको खुद के इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है। सर सेमिस्टर में है इसलिए नहीं, सेमिस्टर में है तो आप क्या करते हो, 10-15 दिन थियोरेटिकल पढ़ते हो, वही लिख देते हो, फिर बाद में उसमें से आप तो वो सब्जेक्ट पास होते हो और दूसरा कोई सर्टिफिकेशन के लिए देखते हो। उससे अच्छा जो सब्जेक्ट है ना उसी को अच्छे से पढ़ लो ना, सर्टिफिकेशन अलग सा करने की जरूरत नहीं है जब तक कॉलेज में है तब तक। हाँ, अगर आपने कॉलेज पास आउट हो गए, फिर बाद में कुछ इजीली अगर कुछ इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ है या फिर कुछ दिन के लिए गैप है, अगर जैसे कुछ किसी का ज्वाइनिंग में गैप है 4-5 महीने का, उस टाइम पे आप कोर्सेरा पे जा सकते हो या फिर यूडेमी में जा सकते हो। और नॉर्मल से जो भी सस्ते वाले है वो वाले 500-1000 रुपए में भी बहुत, 500 रुपीज में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स को भी आप देख के समझ सकते हो बहुत सारा। आपको ऐसे सर्टिफिकेशन बोल रहे हो ना आप कि कौन से सर्टिफिकेशन करना है, कुछ कुछ हाँ सर्टिफिकेशन जो होते हैं ना वो बहुत सारे, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। जो आपने अगर गूगल किया हो, स्केलर स्केलर एकेडमी है ऑनलाइन, बहुत सारे हैं ऑनलाइन जो डेटा साइंस वगैरह पढ़ाते हैं। तो उस टाइप के नहीं करना है। अगर आपको करना ही है तो यूडीमी पे जाओ या फिर कोर्सेरा पे जाओ। कोर्सेरा पे जस्ट डेटा साइंस सर्च करो, जो भी आपको सुटेबल है, प्राइस लगता है सुटेबल, वो वाला ज्वाइन कर सकते हो एक दो कोर्सेज। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर। क्या है? सर एसक्यूएल में जो विंडोज फंक्शंस है उसका यूज बहुत ज्यादा होता है क्या डेटा एनालिसिस में? हाँ होता है ना। आप विंडोज फंक्शन, आप कौन से फंक्शन बोल रहे हो, कुछ नाम बोलोगे मुझे फंक्शन का? ओवर फंक्शन होता है इसमें, पार्टीशन बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज वगैरह जो होता है वो। हाँ, तो आपने बराबर बोला है, तो मैं बोलूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट से भी ज्यादा, मतलब आपको लास्ट में जो काम आएगी ना चीजें, यही काम आएगी। आपको हम्म। कोई थ्योरेटिकल नहीं पूछेगा कि टेबल का डेफिनेशन, मतलब स्कीमा का डेफिनेशन बताओ, या फिर मुझे डीबीएमएस क्या होता है, ये ऐसी चीजें नहीं पूछेगा। कोई ऐसे बोलेगा हम्म। कि रियल टाइम मुझे ये ऐसा ऐसा डेटा है, मुझे इसमें से क्वेरी करो और उसमें से मुझे हाईएस्ट सैलरी बताओ, या फिर मुझे ऐसे ट्रांजैक्शंस बताओ कि एक ही पर्सन ने 10 बार दिन में ट्रांजैक्शन किए हैं, या फिर जिन्होंने 1000 रुपीज से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, या फिर आपके पास बैंक का डेटा है और एटीएम्स है। तो आपको ऐसे एटीएम्स फाइंड आउट करने हैं कि जिनका कुछ यूज ही नहीं है, मतलब हम एटीएम तो खोल के रखे हैं बट उसमें कोई आ ही नहीं रहा है। तो वो ये एक जनरल सिनारियो हो गया, बट आपके पास डेटा रहेगा तो उसके ऊपर आप क्वेरी कैसे करोगे? तो यही जो ओवर ओवर फंक्शन है, ओवर है, ये जो रोल नंबर है, रैंक है, डेंस रैंक है, या फिर ये जो कुछ भी आप रोल नंबर वगैरह पढ़ रहे हो ना, ग्रुप बाय हैविंग, हम्म। कुछ इसमें फंक्शंस भी होते हैं, मैक्स, मीन, काउंट। यस सर। ये है ना बहुत ज्यादा रियल टाइम में ये इसी का यूज होता है। तो आप प्रैक्टिकल वे से सोचना है और इसी को प्रैक्टिस करते रहना। जब भी आप प्रोजेक्ट करते हो, मतलब इसी को प्रैक्टिस करना होता है। यस सर। और हाँ सर आपने जो क्वेश्चन किया था डुप्लीकेट्स नेम कैसे ढूंढेंगे, हाँ कैसे करेंगे उसके लिए? हाँ, डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है। यूनिक वैल्यूज निकाल के देता है। हाँ, पर्टिकुलर कॉलम में डिस्टिंक्ट हाँ। कितने नॉन, मतलब कितने यूनिक्स है वो आपको मिलते हैं। तो मेरा ये जनरल हम्म। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आप मुझे बोलना था कि आप ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें सोचो, जो भी कोड कोड ओके। लेवल पे है। तो सेम चीजें आप गूगल कर सकते हो, कोड हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, ये इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है, मिल जाएगा सर आपको। रिमूव करना नहीं, लेकिन डुप्लीकेट्स का एक टेबल बनाना है तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो आप वही रोल नंबर वगैरह यूज कर सकते हो ना। आपने अगर रोल नंबर यूज किया तो आप क्या करोगे, हम्म। जितने भी डुप्लीकेट्स हुए, और डुप्लीकेट्स आपको एक कॉलम वाइज डुप्लीकेट चेक करना है, या फिर कभी कभी कैसा होता है मल्टीपल कॉलम्स चेक करते हो, मतलब आपके पास 10 कॉलम है, तो आपको 10 कॉलम में भी डेटा, 10 कॉलम में अगर डुप्लीकेट्स आ रहा है तो ही उसको डुप्लीकेट बोलते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर रोल नंबर है स्टूडेंट का, अगर रोल नंबर हम्म। डुप्लीकेट हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप उसमें क्या यूज कर सकते हो, ग्रुप बाय यूज कर सकते हो।
अगर आपको 6 कॉलम पे डुप्लीकेट चेक करना है तो आपको 6 कॉलम ग्रुप बाय में यूज करने होंगे, फिर उसके ऊपर काउंट करना होगा, फिर एंड में हैविंग यूज करना होगा, काउंट ऑफ वन या काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन वन करना होगा, फिर जो भी ग्रेटर देन वन आएगा काउंट वो अलग से मिल जाएंगे, जितने भी डुप्लीकेट्स है वो। थैंक यू सर। या तो ये चीजें प्रैक्टिकल लेवल की है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। या और कुछ Any other questions? या पूछ सकते हैं। मशीन लर्निंग रिलेटेड किसी ने कुछ पढ़ा है आप शेयर कर सकते हो, आपको कुछ मतलब उसी में कुछ डाउट है तो बता सकते हो, मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं। मशीन लर्निंग आजकल है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी जो भी हम अभी तक कैसे जस्ट वेबसाइट्स डेवलप करना है या फिर उसी में ज़्यादा फोकस होता था, बट अभी डेटा ड्रिवन हुआ है ना सब कुछ, मतलब जो भी एनालिसिस होता है आजकल डेटा ड्रिवन होता है, तो डेटा ड्रिवन जो भी मॉडल्स है वो मॉडल ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग ही यूज होता है। तो आप मशीन लर्निंग के मॉडल ढूंढो कौन से इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत सारे हैं बट उसमें से यूज कौन हेलो से होते हैं। हाँ हाँ। सर, जब हम मॉडल बनाते हैं मशीन लर्निंग का, देयर वी हैव अलग तरह के एल्गोरिदम्स हम यूज करते हैं, और एक और तरीका होता है जिसमें हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडल, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स में होता है। तो जनरली कई बार क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क्स के मॉडल की जो एक्यूरेसी है और जो ट्रेनिंग टाइम है वो बहुत, मतलब एक्यूरेसी बहुत कम होती है और ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बट वो कस्टमाइज नहीं होता। बट यही केस जो है एल्गोरिदम के मामले में उल्टा हो जाता है कि ट्रेनिंग टाइम है नहीं और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बट वो भी कस्टमाइज नहीं है और न्यूरल नेटवर्क कस्टमाइज होता है। तो कौन सा अप्रोच सही रहेगा एक मॉडल को डेवलप करने के लिए? एक्चुअल में है ना कोई भी मेरे नॉलेज के हिसाब से कोई डायरेक्टली न्यूरल नेटवर्क पे नहीं जाता है, मतलब किसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट है ना तो पहले ही फर्स्ट गो में वो न्यूरल नेटवर्क नहीं सोचेगा, ठीक है। तो आपको कौन सा भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है ना तो आपके पास जो बेस मशीन लर्निंग के जो भी मॉडल्स है ना, मशीन लर्निंग के कौन से मॉडल्स होते हैं आपको किसी को कितने पता है, मतलब आप एएनएन, ठीक है आप एएनएम पढ़ रहे हो ना वो भी इंपॉर्टेंट है, बट पहले उसके पहले आपको मशीन लर्निंग अच्छे से आना चाहिए। एक्सजी बूस्ट, नैव क्लासिफायर, के मीन्स, वो बहुत सारे मॉडल्स हैं। हाँ तो ये चीजें तो इसके इसका एनालिसिस करो पहले, ये प्रॉपरली समझने का ट्राई करो कि मैं और कुछ बताऊंगा आपको कि जो आपको पढ़ने हैं, तो आपको लीनियर रिग्रेशन पढ़ना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ना है, के मीन क्लस्टरिंग एक होता है और के एन एक होता है, के नियरेस्ट नेबर। के नियरेस्ट नेबर में एक क्लासिफायर होता है, एक रिग्रेशन होता है, तो इसको पढ़ना है। बाद में आपको डिसीजन ट्री पढ़ना है, बाद में रैंडम फॉरेस्ट पढ़ना है, बाद में एडाबूस्ट पढ़ना है। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली एग्जीबूस्ट ही पढ़ रहे हैं आप, मतलब आपको एग्जीबूस्ट पता है बट आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं पता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पहले मशीन लर्निंग के ये वाला जो फ्लो मैंने बोला है कि ये वाली चीजें आप पढ़ लो, फिर पहले आप ये समझ लो कि लीनियर रिग्रेशन एक्चुअल में क्या है, लीनियर रिग्रेशन से मॉडल कैसे बिल्ड होता है, उसमें उसको बिल्ड करने के प्रोसेस क्या है, और उसमें उसके बाद एक्यूरेसी कैसे चेक किया जाता है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, ओवरफिट हो रहा है, अंडरफिट हो रहा है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो मैंने जितने एल्गोरिदम बोले हैं ना उसके ऊपर ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करो पहले तो, फिर ये अगर आपको प्रॉपरली आ रहा है तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाओ, जैसे एएनएन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, बाद में सीएनएन है, तो ये वाले बेसिक्स दो है, तो आप ये वाले दो पढ़ सकते हो। तो मुझे भी आपकी जितना ही नॉलेज है एएनएन और सीएनएन का, मुझे भी उतना ज्यादा नहीं पता है, बट एएनएन सीएनएन में क्या होता है कि उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं, करेक्ट। मशीन लर्निंग मॉडल में कैसा होता है कि एक जस्ट एल्गोरिदम है, और बट एएनएन में ऐसा नहीं होता है कि लेयर्स होते हैं, लेयर्स पे हर एक लेयर पे अलग 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 मॉडल भी रन कर सकते हो आप, करेक्ट। मतलब वो वेट्स वगैरह असाइन होते हैं उसके हिसाब से होता है। तो आप, मेरा बोलना है कि आप पहले ये वाले क्लियर कर लो मशीन लर्निंग के जो भी कंसेप्ट है, अगर आपको ये प्रॉपरली आ रहा है और इंटरव्यू में डायरेक्टली कोई एआई तो नहीं पूछेगा, या फिर आपको एआई प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, किसी को अगर एक्सप्लेन करना है ना
तो आपको अगर ये डाउट्स क्लियर हो गए ना, पहले डेटा एनालिसिस, उसके बाद में मशीन लर्निंग, उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग. Yes. Okay, sir. Thank you. ओके. Just if you have any more questions, you can ask. ठीक है, मग तो आप कर सकते हैं. मैं वो 2 लिंक आपको शेयर करूँगा ग्रुप में, आप सब लोगों से शेयर कर सकते If you have no queries, then we can conclude here. हैं. Thank you, all of you. It's my privilege to thank on the behalf of the organization and other team members. I thank Ram sir for giving us precious time despite of their busy schedule. And I also thank their ITSA team and Vakure sir. And also thank you for ITSA convener Chinmay Shivratriwar and Secretary of ITSA Ram Gya and all the members of ITSA who have put in efforts to bring this session up and making it fruitful. Thank you, my all dear friends who have added glory to this session by their silent attendance. Thank you once again. Thank you, sir. Yeah, thanks for your patience. Yes. Thank you, everyone.